बेसिकली प्योर एग्रो ऑर्गेनिक क्या कर रही है इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम वली हुसैन अंसारी है। कोविड के बाद जब कोविड का सेशन चल रहा था, जिस समय लोग आप देख रहे थे बहुत सारे लोग कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अस्पतालों में जा रहे थे और मौतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग, दुनिया रुकी हुई थी। उस समय लोगों को पता चल चुका था इम्यूनिटी पावर क्या होती है, हेल्थ क्या होती है। और एक बड़ा परिवर्तन आया था उस समय, कोविड के समय एक बड़ा परिवर्तन आया था कि अब हमें किस तरीके का खाना खाना है। ये बड़ा परिवर्तन अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो ये हमें पता चला था कोविड के टाइम पे। उस समय पूरी दुनिया के अंदर एक और बड़ा परिवर्तन आया कि अगर ये खाना जो ज़हर हमारे अंदर जा रहा है, जिस तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो पीछे का कारण पता चला है, तो जहाँ से ये पैदा हो रहा है, यानी जहाँ से ये खाना उग रहा है, जहाँ से गेहूँ उगाया जा रहा है, जहाँ से अगर बात करी जाए धान उगाया जा रहा है, जहाँ से सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, तो सब्जियों में जब लोगों ने रिसर्च किया तो बड़े-बड़े हार्ड केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसका जो दुष्परिणाम देखा गया तो ज़मीनें बंजर हो रही हैं और अनाज में, रोटी में, सब्जी में, सभी में उसका ज़हर आ रहा है और वो बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे शरीरों पे, इंसानों पे, पर्यावरण पे, जानवरों पे, सभी पे असर दिखा रहा है। और उस समय एक बड़ा परिवर्तन आया पूरी दुनिया के अंदर। मैं बात करूँ तो केमिकल को पूरी तरीके से बैन किया गया था। मतलब कि अभी केमिकल कैसे करके बैन होगा, इस पे काफ़ी रिसर्च हुए हैं। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अलावा बहुत सारे, इंडिया में तो अभी पूर्णतया बैन नहीं है, लेकिन इंडिया के अलावा अगर जहाँ-जहाँ से ये केमिकल बन के आ रहे हैं, जहाँ से इसके कंटेन आते हैं या जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग आती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, चाहे वो मैं अगर बात करूँ जापान हो गई, ब्रिटिश हो गए, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इन सब जगहों पे भी केमिकल बैन हो चुका है, केवल बचा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी धीरे-धीरे बहुत सारे स्टेटों में बैन हो रहा है, लेकिन कौन सा केमिकल बैन होगा, कौन सा चलेगा, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा कारण होता है, वो है सिर्फ़ एबिलिटी की। आज अगर हम जब जाते हैं, आज मैं खुद मतलब लगातार आज भी फील्ड में जा रहा हूँ, तो जब पता चलता है कि गाँव-गाँव जाकर 100% लोग जो हैं वो यूरिया, डीएपी, केमिकल इन सब पे देखो लगे हुए हैं कि हम तो, हमारे यहाँ तो सारे लोग यूरिया डालते हैं, हमारे यहाँ तो सारे लोग डीएपी डालते हैं, हमारे यहाँ तो सब केमिकल डालते हैं, कोई हमारे यहाँ तो जैविक कोई जानता ही नहीं है। अभी हमारे गाँव में कौन जैविक जानता है? ये एक कॉमन सवाल है, जो मैं पिछले तकरीबन साढ़े 3 साल से, मतलब चौथा वर्ष चल रहा है। ये जो अब सीज़न आ रही है गेहूँ की, और गेहूँ के बाद फिर गन्ना लगेगा, तो मेरा कंप्लीट 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि सीज़न बाई सीज़न हम लोगों की काउंटिंग होती है। तो ये पिछले हम मतलब 4 सीज़नों से सुनते आ रहे हैं। मतलब गेहूँ की अगर बात करें तो हमारे पास चौथी सीज़न आने वाली है मेरी अपनी पूरी जर्नी में इस। तो ये एक कॉमन सवाल है, लेकिन जहाँ पर ये हमने सवाल खत्म किया वो कौन-सी जगह थी? जहाँ आज से 3 साल पहले, जैसे अगर मैं बरेली की बात कर लेता हूँ जहाँ से मैं रहने वाला हूँ, या बरेली से बगल में डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर की बात कर लूँ जहाँ से हमारे वीरेंद्र सर रहने वाले हैं। तो हमने दोनों लोगों ने आज से 3 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया है। तो वीरेंद्र सर जहाँ रहते हैं, जो तहसील तिलहर है, वहाँ पर करीब-करीब 50 गाँव में ये सवाल खत्म हो गया है कि लोग डीएपी की जगह पे अब हमारी प्रोम लेने लगे हैं। तो कैसे ये सवाल खत्म हुआ है और कैसे ये सवाल बना रहा, इसके पीछे आपको बताऊँगा, सिर्फ बात है एबिलिटी की। अगर आप थोड़ा-सा सर्वे करेंगे, क्योंकि सर्वे के आधार पर ही हमें सही जानकारी मिल सकती है। सर्वे के आधार पे सरकारें बनती हैं, सर्वे के आधार पर बहुत सारे फैसले होते हैं। तो हम जैसे ही हम आते हैं इस काम में, जैसे मैं प्योर एग्रो की बात करता हूँ, प्योर एग्रो में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं। तो प्योर एग्रो में जब लोग हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, प्योर एग्रो में उनको लगता है कि अरे! ये इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो दिमाग में एक बात आती है केवल, कि या तो हमसे ये प्रोडक्ट बिकवाएँगे, या हमसे ये प्रोडक्ट जो है किसानों में बिकवाएँगे या बिकवाएँगे दुकानों पे जाके। तो दुकानें कौन-सी खुली हुई हैं? पेस्टिसाइड की। किसान बैठे हैं गाँव में। तो 2 ही तरीके के ऑप्शन आते हैं, और मैं फिर बताना चाहूँगा कि 2 तरीके से ही अभी मतलब पूरी इंडिया के अंदर की जो मार्केटिंग है, वो 2 पार्टों पे ही निर्भर है। या तो डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है, मतलब डोर टू डोर आप ले जाइए, प्रोडक्ट अपने बैगों में रखिए और किसानों से ऑर्डर लाइए, उनको माल पहुँचा के आइए। या तो सेल ऐसे हो रही है, या दूसरी एक सेल हो रही जो लोग केमिकल इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि आप दुकान-दुकान जाइए, ऑर्डर लेके आइए, उनका ऑर्डर पहुँचाइए, थोड़ा नकद बिकेगा, थोड़ा उधार बिकेगा। ये 2 ही तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, बड़े-बड़े फैसले जो हैं वो सर्वे के आधार पे होते हैं।
तो मैंने खुद मतलब ये डोर टू डोर भी क्लोजिंग मतलब काम किया है, मतलब गाँव-गाँव जाके हम लोगों ने गोष्ठियाँ करके किसानों को माल बेचा है, दुकान-दुकान भी बेचा है। लेकिन जो एक समस्या चल रही थी ना कि कैसे होगा जैविक, तो इसको समझने में करीब 2 ढाई साल लगे कि हम किस तरीके से यूपी के अंदर जैविक लागू कर सकते हैं। तब थोड़ा सर्वे किया कि ये केमिकल कैसे लागू हुआ था। बड़ा इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन है, आप लोग ध्यान से सुनना, ताकि जितने हमारे साथी हैं, अभी हमारे साथ 62 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप 62 लोग ये समझ पाओगे, 63 हो गए अभी लोग, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, अभी 8:30 पे भी कुछ आते हैं, जो 64 हो गए, एक और बढ़ गए हैं, तो ऐसे धीरे-धीरे लेट वाले भी बढ़ेंगे। तो आप लोग ये समझ सको कि हम कौन-सी सेल में हैं। क्या हमें गाँव-गाँव जाकर किसानों को माल बेचना है, मतलब बंटू बन बेचना है, या हमें जाकर दुकानों पे माल बेचना है? तो ये 2 तरीके के पैटर्न ओपन हैं जो सब जानते हैं। जितने नए साथी हैं बड़ा ध्यान से सुनना, पुराने लोगों ने भी 1-2 बार मेरी ये बात ज़रूर समझी होगी, लेकिन मैं नए लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना है और ये समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि प्योर एग्रो क्या है और मुझे क्या करना है। ये सबसे अहम सवाल है कि प्योर एग्रो क्या कर रही है और फिर आपको क्या करना है। अगर आप ये समझ पाएँगे तो काम आसान हो जाएगा। और आपको फिर बताना चाहूँगा, ना हमें किसानों में जाकर बंटू बन सेल करनी है, ना हमें दुकानदारों को सेल करनी है। हमें वही पैटर्न लागू करना है जो आज से, अगर मैं बात करूं 50 साल पहले जिस तरीके से यूरिया डीएपी केमिकल ने अपनी जगह बनाई है, वैसे हमें भी अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए वही पैटर्न लागू करना होगा। अगर मैं 50 साल पहले चला जाता हूं तो पहले लोग प्राकृतिक खेती किया करते थे, लोगों में भाईचारा बहुत था, केमिकल नहीं था तो ज्यादा खिंचाव नहीं था। तो पहले जब खेती कर रहे थे तो खेती करते करते पैदावार भले को कम थी, लेकिन मतलब एक तरीके से शुद्धता ज्यादा थी, लेकिन पैदावार इतनी नहीं थी कि इंसानों का पेट भर सके। उसके लिए केमिकल आया कि केमिकल आए जिससे पैदावार बढ़ जाए, और पैदावार बढ़ी भी। तो फिर बताना चाहूंगा, जिस केमिकल ने पैदावार को बहुत तेजी से बढ़ाया है, उसको भी किसानों ने एक्सेप्ट करने में करीब करीब 20 साल लगा दिए थे। आसान नहीं था। 1965 में आया था, 70 पूरा ले लिया था, 1970-80 का दशक पूरा चला गया, 80 और 90 के बाद ठीक से लोगों ने केमिकल को एक्सेप्ट किया था, बल्कि 90 के बाद ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और 90 के बाद अभी तक ये चलता चला आ रहा है। तो कैसे एक्सेप्ट किया फिर बताना चाहूंगा। उसके लिए क्या हुआ था, गवर्नमेंट बॉडीज ने, जो भी ये कंपनियां थी केमिकल्स वाली ने, इन्होंने क्या किया, जगह जगह सर्वे करके ये देखा कि कौन सी जगह पर खेती का रकबा ज्यादा है। तो उस ज्यादा वाले रकबे में या ज्यादा वाले एरिया में जहां खेती खूब होती है, वहां पर कुछ लोगों का चयन करा, चयन करके उनको जो है वहां पर सोसाइटी दी। बोले एक आप यहाँ पर ये सोसाइटी बनाइए या दुकान बनाइए, और यहाँ से अब जो है आसपास के एरिया में किसानों को जो है आप सप्लाई दीजिए, किसानों को आप सप्लाई दीजिए, किसान जो है आपके यहाँ से लेके जाएंगे, हम जो है आसपास के किसानों को जागरूक करेंगे, उनकी खेती को बढ़ाने का तरीका बताएंगे। मतलब अगर मैं आज से 50 साल पहले चला जाता हूं तो जिस तरीके से केमिकल लागू हुआ था वो तरीका वही था कि सर्वे के आधार पर चयन किया गया था कि कौन लोग इस एरिया में जागरूक हैं, जो केमिकल को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं, जो इस बात को बढ़वा सकते हैं। कुछ सरकारी जो कर्मचारी थे उनको भी लगाया गया था, क्योंकि उस समय समस्या बड़ी थी कि अगर खेतों से अनाज ज्यादा पैदा नहीं हुआ, मतलब रोटी खाने वाले, गेहूं की रोटी खाने वाले कम लोग थे, कोई बाजरे की खाता खाता, कोई चने की, कोई मतलब मक्के की, मतलब मोटा अनाज खाया जाता था। तो एक बड़ी समस्या थी कि लोग भूखमरी से ना जाएं, मतलब भूखमरी ना हो, भूखे ना मरे लोग, तो उसके लिए अनाज होना चाहिए। तो अनाज होने के लिए लोग जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो केमिकल की दुकानें और ये जो सोसाइटियां खुलवाई गई थी, ये खुलवाई गई थी सर्वे के आधार पर ही। तो अभी फिर बताना चाहूंगा कि वो तरीका था जिससे आज इंडिया के अंदर केमिकल इतना फैला हुआ है कि जैसे सोसाइटी में यूरिया डीएपी जाती है, धड़ाधड़ किसान लाइन लगाते हैं और माल वहां से लेके जाते हैं, और वो जो है फटाफट अपने खेतों में डालने लगते हैं, क्योंकि वो उपलब्धता खूब बड़ी मात्रा में है। अब अगर हम बात करते हैं कि केमिकल लागू अगर ऐसे हो सकता है, तो फिर अगर हम जैविक करेंगे तो जैविक में भी सेम वही प्रॉब्लम है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो प्योर एग्रो के अलावा भी अगर बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी जो जैविक में काम कर रही हैं, तो उसके बावजूद भी वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं केमिकल की दुकानों पे दे आ रहे हैं माल। तो केमिकल वाले क्या कर रहे हैं, उनके अनुभव पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से ज्यादा अनुभव उनके किसमें है, केमिकल में, केमिकल के प्रोडक्टों में। अच्छा, उसमें उनको मार्जिन भी खूब मिल रहा है, मार्जिन इन द सेंस कि वो
प्रोडक्ट मान लो अगर 100 रुपए का है तो उसमें एमआरपी पड़ी हुई 800 1000 रुपए की, वो आराम से किसानों को अपने तरीके से बेच ले रहे हैं। कुछ उसमें असली नकली भी है, तो उस वजह से नगद उधार भी मिलता है। मतलब कई तरीके के उसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जिसका अनुभव जिसमें ज़्यादा है वो वही बेचेगा। अब हमें अगर जैविक करना है तो जैविक की उपलब्धता, अगर जब इस सवाल का आप जवाब ढूंढोगे कि क्या प्योर एग्रो के अलावा जैविक की और भी कंपनियां हैं, तो आपको पता चलेगा। केमिकल वालों से पूछ लेना जाके तो आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। काम करना थोड़ा आसान होगा कि क्या जैविक की कंपनियां, बायो की कंपनियां चल रही या नहीं चल रही, तो आपको पता चलेगा हजारों चल रही हैं। अब इसी सवाल का जवाब आप गांव में पूछोगे जाके कि अभी आपके गांव में जैविक चल रहा नहीं चल रहा है, तो वो कहेंगे ना हमारे यहाँ तो केमिकल केमिकल चल रहा है। तो वो हजारों कंपनियां माल कहाँ बेच रही हैं? मतलब आप थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने आप खुद जाकर ये सर्वे किए हैं, तो पता चला कि कंपनियां तो हैं, हजारों कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं बायो और जैविक पे। जैसे ही आप किसी केमिकल की दुकानदार से बात करोगे तो वो ये कहेगा कि आप क्या, आपके अलावा हमारे पास और भी बहुत प्रोडक्ट रखे हैं जो बायो के हैं, जैविक के हैं। और जब हम जाते हैं किसानों के पास तो किसान कहता है कि अरे हमारे यहाँ भी कहाँ, हमारे यहाँ तो सब लोग केमिकल डाल रहे हैं, कोई नहीं डालता हमारे यहाँ बायो। तो फर्क क्या है ना, क्योंकि वो जो दुकान जिस पे माल रखा हुआ है वो केमिकल के नाम से ही है, तो वो चाहे बायो दे रहे हैं, चाहे जैविक दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, वो नाम केमिकल का ही हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, जो इस समय समस्या चल रही है धान के खेतों में, पैडी वाले में, कि धान पीले पड़ रहे हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो देखो मर नहीं रहे हैं, कुछ खेतों में कल्ले बच्चे नहीं ले रहे हैं, कुछ खेत मतलब एकदम से खराब होने लगे हैं, कुछ के कोई सा रोग आ रहा है, कोई सा आ रहा है। तो आज अगर बात सिर्फ इसी कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट की, कि अगर उसको थोड़ा खेत को हमें जर्मिनेशन वाले पार्ट पे थोड़ा बड़ा करना है, मतलब कल्ले बच्चे देना है या ट्रिलिंग करानी है या उसकी ग्रोथ करानी है, तो 90% जो है ना, 90% केमिकल के दुकानदार भी वो ऑर्गेनिक और बायो प्रोडक्ट ही किसानों को रेफर कर रहे हैं। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% में कुछ हो सकता है, लेकिन किसानों को पता ही नहीं, वो उसको भी केमिकल समझ के ही डाल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, आप सारे जितने भी प्योर एग्रो के हमारे साथी हैं, आप लोग नए ट्रेनिंग पे अभी आए हैं, अगर 31 जुलाई वाली ट्रेनिंग में आप वो उसमें रहे थे इंटरव्यू में, और आज आपने समझा है कि पहले 2 दिन की ट्रेनिंगों में आपने समझा होगा कि प्रथम सर्वे कैसा होता है, कल आपने समझा होगा प्रोडक्ट क्या होता है, आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम क्या है। तो ये काम क्या है, ये हमें करना क्या है, ना तो हमें बेचना है माल किसानों को माल बेचेगा दुकानदार। फिर ध्यान से सुन लीजिए, किसानों को माल बेचेगा दुकानदार, बस किसानों को अवेयर करना है, मतलब हमें हमेशा सर्वे ही करना है। सर्वे करके ये पता निकालना है पहले कि इस एरिया में, इस चौराहे पे, इस क्षेत्र में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ जुड़कर हमारे इस काम को ले सकता है। जब वो काम लेने वाला बंदा हमें मिल जाता है, काम लेने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो उस व्यक्ति का हम फिर काम कराएंगे, मतलब उसका एक फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद सीनियर से प्रेजेंटेशन कराएंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है आज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, कि कैसे करके हमें बात करनी होती, क्या उसको बात समझानी होती जिससे उसके समझ में आ जाती है। जब वो हमारी उस जैविक सूचना केंद्र को लेकर बैठ जाता है, फिर भी हमें सर्वे ही करना है। फिर हमें उस एरिया में ये सर्वे करना है कि इस गांव के अंदर अगर 1000 लोग हैं, तो उन 1000 किसानों में से प्योर एग्रो का प्रोडक्ट यानी जैविक का प्रोडक्ट लेने वाले कितने किसान हो सकते हैं। मतलब कौन ऐसे हैं जो जैविक के लिए आना चाह रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ना चाह रहे केमिकल, कौन से किसान ऐसे हैं जो अगर जिनके पास 10 एकड़ है उसमें से 1-2 एकड़ हमारे साथ अभी कर लेंगे, धीरे धीरे वो फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जितने भी लोग हैं, हमारा काम सिर्फ सर्वे का है। सर्वे करके पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी है, एक फार्म मिलेगा आपको, फार्म के आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी कि इस क्षेत्र में ये व्यक्ति ऐसा है जो जैविक सूचना केंद्र ले सकता है। मतलब एक खाद दवा की जैसी दुकान होती है वैसी ही जैविक की दुकान ले सकता है। और फिर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जिस क्षेत्र के आप लोग रहने वाले हैं उस क्षेत्र में जब तक जैविक की दुकानें नहीं होंगी, जब तक लोग वहां पर देखेंगे नहीं कि हाँ अरे ये जैविक सूचना केंद्र, ये जैविक सूचना है, तब तक लोग यही हमेशा कहते रहेंगे कि हमारे यहाँ तो केमिकली चल रहा है, जैविक नहीं चल रहा है। जब उनको दिखेगा ये जैविक की दुकान है, यहाँ से हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, तब उनको उनके समझ में आएगा कि अरे नहीं, अब तो हमने जैविक से किया है। और जितने जागरूक किसान हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो अगर आप थोड़ा सर्वे करेंगे, जो बड़े किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, वो आज भी हुमेक अमीनो, पोटेशियम हुमेट, ये जो नाम है ये ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक सीवेड होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स होते हैं, ये वो लेके आ रहे हैं, लेकिन सबको नहीं बता रहे हैं। जो
मतलब लोअर किसान हैं जिनको हम कह सकते हैं, जो देख देख के करते हैं, उनको वो अभी नहीं बता रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, बायो डाल रहे हैं। हमारे केमिकल वाले जितने दुकानदार हैं वो भी डलवा दे रहे हैं किसानों को, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे तो उनकी दुकान थोड़ी सी जो है ना, जैविक का प्रचार ज्यादा हो जाएगा और वो जाने जाते हैं केमिकल के नाम से, वो केमिकल के नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों, आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा काम क्या है। हमारा काम क्या है, ना किसानों को माल सेल करना है, ना दुकानदारों को करना है। केमिकल के दुकानदारों को नहीं करना है, हमें केमिकल के दुकानदारों की तरह ही हम एक दुकान बनाना चाह रहे हैं जैविक सूचना केंद्र, और उससे ग्राहकों को जोड़ना चाह रहे हैं। और ये कैसे वर्क करेगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। आज से तकरीबन 15 साल पहले, या मैं कह सकता हूं लगभग 20 साल पहले, जब एपीआई का लॉन्च हुई थी। एपीआई एपीआई बताना चाहूँ क्या होता है। अंगूठा लगाकर जो आप पैसा निकालते हैं गांव गांव, उसको एपीआई सिस्टम बोला जाता है, कि अंगूठा लगाया और जन सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों ने पैसे निकाल लिए। ये बड़ा छोटा सा काम था, मतलब 2000 लोग बैलेंस चेक कराने आते हैं, 10,000 से ज्यादा वो पैसे निकाल के देते नहीं है, 10,000 से ज्यादा वो दूसरे तरीके से निकाल के देते हैं। उसने पता है क्या किया, उसने बड़ी बड़ी बैंकों को बंद करा दिया। मतलब आज गांव के लोगों ने बैंक जाना बंद कर दिया, शहर के लोगों ने भी बैंक जाना बंद कर दिया है। या तो वो फोन से, एपीआई के बाद फिर लॉन्च हुआ यूपीआई, या तो वो फोन पे गूगल पे कर लेते हैं। अब जिनको फोन पे गूगल पे नहीं आता है, वो अपनी किताब लेके जाते हैं जनसेवा केंद्र पे, अंगूठा लगाते हैं, आधार कार्ड से अटैच है, और वो पैसे निकाल लेते हैं। अब जब बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो लोगों फिर क्या करा, बैंक के आपस में मर्ज हो गई, जो हमने आपने देखा है। बड़ी बड़ी बैंक जैसे इलाहाबाद बैंक आजादी से पहले की थी, तो इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक बन गई है। तो सेम अभी आप सोचते होंगे कि केमिकल कैसे बंद होगा, तो इसके पीछे एक ही कारण है। जब ये जब हमारे सब जितने भी किसान भाइयों के पास जगह जगह पर हम खोल पाएंगे जैविक सूचना केंद्र, जन सेवा केंद्र की तरह ही, और लोगों को एबिलिटी मिल जाएगी, लोगों को उपलब्धता हो जाएगी, अरे नहीं, हमारे यहाँ केमिकल के अलावा भी अब जैविक का प्रोडक्ट भी मिलता है। तो जब जैविक का प्रोडक्ट मिलने लगेगा, तब लोग जो है केमिकल की दुकानों का रास्ता भूल जाएंगे, और जब केमिकल की दुकानों का रास्ता भूलेंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा। आपकी वही दुकान जो है, जो जैविक सूचना केंद्र आप खुलवाएंगे, जो आज थोड़ा कठिन है, आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आसानी का आप फ्यूचर देखना चाहो, तो अभी 1 तारीख की मीटिंग में भी मैंने दिखाया था कि जिस तरीके से आज हमारे वीरेंद्र सर हैं, तो वीरेंद्र सर को आज सर्वे नहीं करना होता है। 50 के आसपास दुकानें हैं, दुकानें दुकानदार को ट्रेन करती हैं, दुकानें ही नई दुकानें खुलवाती हैं, धीरे धीरे वो उनका जो है एरिया बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये तब हो पाया जब उन्होंने एक ही एरिया में ज्यादा दुकानें खुलवा दी हैं। वहां के किसान जो हैं, कुछ किसान, मतलब सारे किसान नहीं, लेकिन हाँ, एक एक गांव के 20-30% किसान जो हैं, वो रास्ता जो है भूलने लगे हैं, कहाँ का, केमिकल की दुकानों का। तो ये एक मिशन है जैविक क्रांति का, और इसमें आप सब लोग साथी हैं हमारे। और इसमें जब ये आप जैविक सूचना केंद्र खुलवाएंगे, तो एक दुकान लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को आज केमिकल की, जैसे मेरे साथ में एक मैंने देखा था जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक आजमगढ़ के व्यक्ति आए थे। तो आजमगढ़ कोई एमएससी बीएससी लड़का था, तो वो बता रहा है कि सर मैंने अभी केमिकल की दुकान खोली है, तो 3-4 लाख रुपए लगाए थे केमिकल की दुकान। या आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अगर एक कोई केमिकल की दुकान, खाद दवा की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो आपको भी तो कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए ना लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ प्योर एग्रो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग हो जाती है 1,25,000 से। 1,25,000 से लोग जैविक सूचना केंद्र लेकर अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। आप जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो पहली बार जब उस जैविक सूचना केंद्र का सर्वे फार्म भर के उसको जैविक सूचना केंद्र आप जब स्थापित करवाते हैं, तो वो अमाउंट जो है आपके टारगेट में जुड़ता है। फिर वही दुकानदार, ध्यान से सुनना है, वही दुकानदार फिर पूरे टाइम जब बिक्री करता है, दोबारा ऑर्डर लगाता है, तो दोबारा भी आपके में जुड़ता है। तो ये काम है हमारा। ना हमारा काम है दुकान दुकान माल बेचना, ना हमारा काम है किसान किसान माल बेचना। हाँ, हमारा काम है सर्वे करना। हम आज भी सर्वे करेंगे कि हम जाएंगे, देखेंगे कौन हमारे क्षेत्र में ऐसा बंदा है जो जैविक सूचना केंद्र ले सकता है, क्षेत्र में जैविक को बढ़ावा दे सकता है। ये सर्वे के आधार पर चुन के लाना है। जब वो दुकान खुल जाती है, जब वो जैविक सूचना केंद्र खुल जाता है, फिर भी हमें सर्वे करते रहना है, कि फिर देखना है कि आसपास के हमारे गांव में कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, जैविक का प्रोडक्ट ले सकते हैं, और जैविक को बढ़ावा देने में कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो उनको उस दुकान से जोड़ते रहना, ताकि वो वहां से माल खरीदते रहें।
तो इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। बस इसके लिए आपको करना क्या है इस और क्या जानकारी जो मैंने आज आपको दी है, इसको कैसे करना है, एक छोटा-सा प्लान है, एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अगर आप तैयार हैं तो ज़रा यस का साइन मुझे बना दीजिए ताकि मुझे लगे हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये यस का साइन है ज़ूम मीटिंग लेने के लिए, ये जो थंब रेज़ करके ये यस का साइन है कि हाँ, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। तो इसको मैं ज़रा